नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा टीयर डक्ट ब्लॉकेज यानी नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ब्लॉकेज के बारे में। तो इसके लक्षण क्या हैं, इसका कारण क्या है और इसका निदान क्या हो सकता है, हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो टीयर डक्ट होता है, अगर उसका ब्लॉकेज हो जाए तो नवजात शिशु से लेकर बड़े बच्चों में आँखों में आंसू ज़्यादा आने लगता है। बच्चे के गाल पर आंसू टपकने लगते हैं। कभी कभी आँखों में लाली आ जाती है। आँखों के चारों तरफ सूजन भी हो सकता है। ये सारे लक्षण एनएलडी ब्लॉकेज के कारण होते हैं। ये एक आँख में भी हो सकती है और दोनों आँखों में भी हो सकती है। और ये टर्म बच्चों में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि प्री टर्म बच्चों में आंसू का बनावट ही कम होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि इसका कारण क्या है। तो सामान्य तौर पर जो अश्रु ग्रंथि में आंसू बनती है, लेक्राइमल ग्लैंड में जो आंसू बनती है, वो हमारे कॉर्निया और कंजंक्टिवा को न्यूट्रिशन प्रदान करती है, उसको हाइड्रेशन प्रदान करती है, उसके पोषण का ख्याल रखती है। और उसके बाद ये लेक्राइमल कैनालिकुली से होते हुए नेज़ोलेक्राइमल डक्ट अश्रु ग्रंथि के थ्रू डक्ट के थ्रू ये हमारी नाक के लेटरल वाल में खुलती है और वहाँ से फिर ये वाष्प बनकर उड़ जाती है। लेकिन अगर इस पैसेज में कहीं पर ब्लॉकेज हो जाए, या तो कैनालिकुली में या पंक्टम में या इस टीयर डक्ट में ब्लॉकेज हो जाए, तो ये फ्लो जो है नॉर्मल ना होके बच्चों की आंखों में आंसू भर जाती है। तो ये कितना कॉमन है? तो नवजात शिशु में यह समस्या 20% बच्चों में, यानी 100 डिलीवरी में 20 बच्चों में यह समस्या हो सकती है, जबकि बड़े बच्चों में यह समस्या 5% तक कॉमन है। और ये हमने जान लिया। अब इसका निदान क्या है? तो जब भी आप इस तरह की परेशानी अपने नवजात शिशु या बड़े बच्चों में देखते हैं, तो आपको तुरंत अपने चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि बच्चे का जो ब्लॉकेज का कारण है और क्या स्टेज है, इसके बारे में आपके चिकित्सक सही सलाह देंगे। और एक बार जब आप अपने चिकित्सक से मिल लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इलाज आप खुद भी कर सकते हैं। यानी जो मसाज करना है, इसमें एक क्रिगलर मसाज किया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं कि अपने थंब से या इंडेक्स फिंगर से आप जो आँखों का ये मेडियल कैंथस का इलाका है, यहाँ पर जो सैक है उस पर प्रेशर देते हैं, मसाज करते हैं। कम से कम 15 से 20 बार एक सेशन में आपको मसाज करना है। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ जो नेज़ोलेक्राइमल डक्ट का डायरेक्शन है फ्लो का, उसके ज़रिए आपको मसाज करना है और ये 15 से 20 बार करना है। टोटल 24 घंटे में 3 सेशन आपको करना है ऐसा मसाज। और इससे क्या होता है कि सामान्य तौर पर ये ब्लॉकेज खुल जाती है और नॉर्मल जो आंसू का फ्लो है वो रीस्टोर हो जाता है। कभी कभी बच्चों को आँखों में एंटीबायोटिक ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे एक वीक के बाद, मसाज के 1 वीक के बाद शुरू करने से कोई भी इन्फेक्शन अगर है तो वो समाप्त हो जाता है और नॉर्मल आपका टीयर फ्लो इसमें हो जाता है। अब हमें ये जानना है कि कब हमें इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सामान्य तौर पर यह समस्या 5 से 6 महीने में ठीक हो जाती है और जो मसाज है हमें 1 से 2 महीने तक करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को 1 साल तक भी यह समस्या बनी रही, तो उस परिस्थिति में आपको अपने आँखों के डॉक्टर यानी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से सिरिंजिंग या प्रोबिंग कराना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से संपर्क करें और वो डिसाइड करेंगे कि लोकल एनेस्थेसिया में इसको सिरिंजिंग करना है या प्रोबिंग करना है। कभी कभी वहाँ पर ज़्यादा दिनों तक ये समस्या बनी रहने से वहाँ सिस्ट फॉर्मेशन भी हो सकता है, तो उसमें भी सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में हम लोगों ने जो बात की वो बच्चों के आँखों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।